हम लोग आज बात करने वाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स पे। जो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स कई लोग को जो है समझने में बड़ा ही दिक्कत होता है एक तरह से। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स यदि आप आसानी से पहले आप इसको समझने की कोशिश करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसका जटिल डेफिनेशन पढ़ लीजिए, उससे आपको मालूम चलेगा कैसे ये कठिन होता है शुरुआती दौर में समझना। जो है तो देखिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो नॉर्मली रहता है, यदि आप टेक्निकली रूप से देखिए तो इस तरह से उसको जो है डिफाइन किया जाता है इस तरह से कि द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स इन इट। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा सबको समझ में नहीं आता है, कुछ लोग को आता है, अधिकतर लोग को नहीं समझ में आता है। हेंस इट कैन नॉट बी मोर देन इट्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। For example, if we consider the identity matrix of order 3 cross 3, all its rows are linearly independent and hence its rank is 3। कुछ लोग को समझ में आया होगा, बाकी लोग को जो है ये पार कर जाता है। अब आसानी से कैसे ये समझ में आएगा इसके बारे में हम लोग जानकारी जो है देते हैं। तो सबसे पहले एक और जानकारी हम लोग रख लेते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स पाने का जो है या निकालने का जो है ये तीन मेथड होते हैं। माइनर मेथड, यूजिंग एक्लन फॉर्म और यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। ये सब क्या होता है बात करेंगे। अब लेकिन हम लोग पहले उस चीज को समझेंगे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स को एकदम सिंप्लिसिटी में कैसे इसको हम लोग बोल सकते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स को जो तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स को सबसे सिंपल में जो डिफाइन करने का जो रहा, अब आप इसको देखिए और एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। मैथ में कई बार होता है डेफिनेशंस उतना क्लियर ना भी कर पाए तो एग्जाम्पल बहुत ही क्लियर कर देता है। तो लेकिन पहले सिंपल डेफिनेशन, क्योंकि आपको कभी कभी एग्जाम में रैंक ऑफ मैट्रिक्स से क्या समझते हैं ये भी बोलेगा लिखने के लिए। तो द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज द लार्जेस्ट ऑर्डर। ये एक लार्जेस्ट ऑर्डर होता है ऑफ नॉन जीरो माइनर्स। नॉन जीरो माइनर्स जो होते हैं, ठीक है, उसके लार्जेस्ट ऑर्डर क्या है, वो नॉन जीरो माइनर्स को खोजिए उस मैट्रिक्स में, उसका लार्जेस्ट ऑर्डर जो रहेगा वही रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ए रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स हैज द रैंक आर। यदि उसका मैट्रिक्स का रैंक आर है, इसका मतलब है इट कंटेन्स एटलीस्ट वन अ माइनर। इसका मतलब एक कोई ना कोई माइनर जो है वो जरूर रख रहा है जिसका ऑर्डर आर है। एक तरह से जो है माइनर, जैसे आप डिटर्मिनेंट फॉर्म करते हैं तो उसके बाद अंदर रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन लेकर के जो आप उसके अंदर जो आप डिटर्मिनेशन करते हैं उसको माइनर्स बोलते हैं। विच इज सब एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा ज्यादा जो है। ठीक है, और उसका ऊपर का जो भी आपका ऑर्डर है वो वैनिश कर जा रहा है, मतलब जीरो आ जा रहा है। हायर ऑर्डर जीरो आ जा रहा है और जो ऑर्डर वाला माइनर जीरो नहीं आ रहा है वही ऑर्डर जो होगा उसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स को ऐसे करके डिफाइन करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल से आपको सारा बात क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि पहले एग्जाम्पल ही बता दे रहे हैं, तो एग्जाम्पल पहले हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स मान लीजिए इसका निकालने बोल रहा है 1 2 3 4, तो पहले इसका आप माइनर, तो इसका सबसे हाईएस्ट वाला जो है उसी को पहले कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, तो हाईएस्ट यही वाला है, तो देखते हैं। तो ये 4 - 6 ये -2 आ गया, नॉन जीरो आ गया। इसका मतलब यही वाला जो है इसका रैंक है। नॉन जीरो 2 ऑर्डर का 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का आ गया, इसका मतलब इसका रैंक जो है 2 है। एक तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन से और जल्दी समझ में आएगा, इससे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ये मैट्रिक्स दिया हुआ है जो आपको दिख रहा है, इसका रो, ठीक है, और इसका रो। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसका मैट्रिक्स का जो है रैंक बताइए। तो इसमें आप इसका कैलकुलेट करिए, इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करिएगा तो जीरो आ जा रहा है इसका, जैसे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं जीरो। इसका मतलब है कि इसका रैंक 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 क्रॉस 3 वाला मैट्रिक्स जो है वैनिश कर जा रहा है। तो अब हम लोग इसके अंदर का जो है चेक करेंगे। इसके अंदर का मान लीजिए ये वाला पेयर को चेक करेंगे, जो आप देख रहे हैं इसको बॉक्स में जो डाल रहे हैं, ये वाला जो है पेयर को चेक करेंगे। वैसे ही अगला पेयर को चेक करेंगे, 2 क्रॉस 2 माइनर को चेक करना स्टार्ट करेंगे। तो 2 क्रॉस 2 को एक माइनर को लेके उठा के चेक कर रहे हैं, 2 3 4 7, तो देख रहे हैं वो 2 आ गया। तो बेहिचक आप बोल सकते हैं कि जो है 3 वाला जो ऑर्डर था वो वैनिश कर गया, लेकिन 2 वाला जो ऑर्डर है वैनिश नहीं किया, तो यही इसका जो है रैंक है। तो रैंक जो हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। एक और हायर मैट्रिक्स को लीजिए, ठीक है, जो कि 4 का आपको इसमें जो है कॉलम रखा हुआ है। तो डरते नहीं है कि इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए पहले इसको आप जो है इसका जो ऑर्डर है चेक करिए, इसका ऑर्डर जो है चेक करिएगा तो इसका ऑर्डर जो है जीरो होगा। हाँ, कभी कभी ये हो सकता है कि इसका 4 वाला चेक करने के लिए, तो 4 वाला जैसे चेक करते हैं तो आपको पहले बताया गया होगा, नहीं तो इसी वीडियो में कहीं ना कहीं आपको रखा हुआ रहता है। इस वीडियो में मतलब नहीं, इस चैनल पे आपको जो है कि कैसे 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, हायर मैट्रिक्स को कैलकुलेट करते हैं उसके डिटर्मिनेंट में बदल करके उसको जो। ठीक है, तो देखिए ऊपर वाला जो है ये जीरो हो जाता है। अब इसके नीचे वाला जो ऑर्डर है 3, कोई भी 3 को जो है चुनते हैं तो देखते हैं कि ये कोई भी 3 का जो आप लेते हैं ऑर्डर, तो ये बार बार आपको जो जीरो आ जा रहा है। तो ये जीरो आ गया तो इतना समझ लीजिए कि ऊपरे वाला भी जीरो होगा, इतना आप तय मान लीजिए। यदि उसका नीचे वाला ऑर्डर जीरो आ जा रहा है तो ऊपर वाला भी ऑर्डर जो है उसका जीरो आया होगा। ठीक है,
तो इसका अब 3 तो नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। अब इसका नीचे वाला ऑर्डर और चेक करते हैं, तो 2 क्रॉस 2 का चेक करते हैं। देख रहे हैं कि 2 क्रॉस 2 जब ये वाला पार्ट ले रहे हैं 2 3 और जो है -2 2 3 -2 और -2 ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो देख रहे हैं कि ये वाला जो है 2 आ जा रहा है, मतलब नॉन जीरो आ रहा है। तो और जो माइनर है 2 क्रॉस 2 वाला, उसका जो है डिटर्मिनेंट वो नॉन जीरो आ जा रहा है, वैल्यू आ जा रहा है। इसका मतलब है कि यही उसका ऑर्डर है, ठीक है, सॉरी इसका रैंक है, ठीक है, रैंक जो है इसका यही 2 है। मतलब इसका ऑर्डर जो है 2 वाला वैनिश नहीं कर रहा है, मतलब वही उसका जो है रैंक है एक तरह से, जो ठीक है, जिस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट वैनिश नहीं करता है वही उसका रैंक है। जैसे 3 क्रॉस 3 का वैनिश कर गया तो वो उसका रैंक 0 होगा। तो 0 तो बोलने वाले नहीं, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर आप बोलिएगा। तो आप अगला ऑर्डर को चेक करते हैं, तो अगला ऑर्डर चेक करिएगा तो आपका जो है देख रहे हैं कि ये 2 क्रॉस 2 वाला जो है नॉन जीरो आ रहा है, तो यही वाला जो ऑर्डर है यही इसका रैंक होगा एक तरह से। यही बात जो है समझाया गया था आपको, जो ठीक है। अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको मैट्रिक्स का ध्यान में रखना रहता है रिगार्डिंग रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यदि ए जो है कोई मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n हुज रैंक इज r, यदि ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, जिसका उसका यदि रैंक r है, तो इसका मतलब r जो है निश्चित रूप से जो है लेस देन और इक्वल टू m होगा और r इज लेस देन और इक्वल टू n होगा। मतलब अपने मैट्रिक्स के ऑर्डर से बाहर रैंक तो नहीं जाएगा, क्योंकि रैंक हाईएस्ट इक्वल टू वाला में जा सकता है, नहीं तो उसके नीचे वाले माइनर में आपको आया करते हैं, ठीक है। अब ज्यादा समझ में आ रहा होगा। द रैंक ऑफ ए नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स का रैंक जो होता है वो 0 होता है। नल मैट्रिक्स का, सिर्फ नल मैट्रिक्स है तो उसका रैंक निकाल पाएगा, और उसका रैंक नहीं निकलेगा। उसका रैंक नहीं निकलेगा तो इसी बात को अभिव्यक्त करने के लिए मैथमेटिकली रूप से उसको 0 बोलते हैं, उसका रैंक जो है 0 है, ठीक है। फॉर नॉन जीरो मैट्रिक्स, अब इसके बाद कोई भी मैट्रिक्स ले लीजिएगा, फॉर नॉन जीरो मैट्रिक्स द लिस्ट वैल्यू ऑफ द रैंक इज 1, उसका लिस्ट वैल्यू जो होगा कम से कम 1 होगा ही होगा, जो ठीक है नॉन जीरो। तो हम लोग अधिकतर तो नॉन ही जीरो के काम करेंगे, ये तो नॉन मैट्रिक्स कोई भी हो उसका जो है रैंक 0 हो जाएगा, क्योंकि उसको निकालिएगा उसका वैल्यू दे भी नहीं करेगा, जो ठीक है। द रैंक ऑफ यूनिट मैट्रिक्स आई एन जो है वो n होता है, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो n होता है, ठीक है। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो है बराबर होगा रैंक ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब ट्रांसपोज कर देने से रैंक में कोई परिवर्तन नहीं आता है एक तरह से, जो ठीक है। अब आप एक ज़रा माना स्टेप्स जो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय माइनर मेथड, आप इसको देख सकते हैं। क्या क्या इसके मेथड होते हैं? डिटर्मिनेंट आप प्राप्त करिए ए का जो दिया हुआ है, ठीक है। यदि डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू नॉट 0 है, नहीं है, तो फिर यही इसका रैंक है। यदि 0 हो गया, सपोज कर लीजिए यदि 0 हो गया, तो फिर उसके जो है नीचे वाला माइनर को जो है आप चेक करिए। तो आप नॉन जीरो वाला कुछ माइनर को जो उससे नीचे का जो है चेक करना स्टार्ट करते हैं, तो उसके नीचे वाला जो भी माइनर यदि नॉन जीरो आता है तो वही उसका रैंक होगा, ठीक है। और ये स्टेप बारंबार, मान लीजिए उसका भी 0 आ गया तो फिर उसके को चेक करते हैं, मतलब 3 क्रॉस 3 कर तो ठीक है, तो 3 होगा। यदि वैनिश कर गया, इसका मतलब आप माइनर 2 का जो है चेक करिए। 2 का यदि वैनिश नहीं किया तो वही उसका रैंक हो गया। यदि वो भी वैनिश कर गया तो फिर हाई नीचे का चेक करिए, तो 1 वाला रहेगा ही, कम से कम रहेगा, जो कहने का मतलब ये रहता है, ठीक है। तो यही आपका जो है एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, खास करके ये आपका जो है ये 2-3 एग्जाम्पल जो है बहुत ज़्यादा क्लियर कर देता है, दूसरा और तीसरा नंबर जो एग्जाम्पल है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर देता है आपको। तो हम यहीं रहने दे रहे हैं चीज़ें जो है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कई लोग मैट्रिक्स से घबराते हैं, खास करके जो है ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स से, तो अब ऐसा बातें आपके साथ नहीं रहे।